बिल्कुल, तो आप इस वक्त ब्रजेश पाठक जी को सुन रहे थे और जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन रुझानों के बाद से अपनी जीत को लेकर आश्वस्ता की ओर बढ़ रही है बीजेपी। यूपी में एनडीए 45 सीटों पर आगे है, आईएनडीआई 32 सीटों पर आगे है। यूपी के रुझानों में बीजेपी 50 से नीचे है। यूपी की 78 सीटों का ये रुझान है। अभी फिलहाल 50 से नीचे है बीजेपी। एनडीए 45, आईएनडीआई 32, यूपी के रुझानों में 50 से फिलहाल नीचे भाजपा नजर आ रही। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ है। प्रभात जी, थोड़ी देर पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है जो शुरू होती है, क्या ईवीएम की काउंटिंग अब शुरू हो गई होगी? नहीं, ईवीएम के 1-2 राउंड आ गए हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है पोस्टल बैलेट से इतना जो 3000 का जो अभी चल रहा था, ये मार्जिन नहीं बनता। हाँ, ये मार्जिन नहीं, अभी राउंड शुरू हो गए हैं, 3-4 राउंड शुरू हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उम्मीद की जा रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस के आधार पे शायद वहां वोट पड़ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने टिकट दिए वहां पे, जो कई एमपीओ को वहां रिपीट किया, वो उनके लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो रहा है, जो ये टैली बता रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 50 के नीचे आती है तो कहीं ना कहीं वहां के उन रणनीतिकारों का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि वहां बहुत से सांसद। प्रभात जी, अभी 1 ही घंटा हुआ है, क्या हम इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए? नहीं, नतीजे में 50 की फिगर है। इनऑल जो अभी पिक्चर देखिए, पिक्चर जो दिखाई देती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा कि अगर 50 है तो 60 हो सकता है, लेकिन जो 80 का नारा था वो 80 का नारा यहीं पर दो बातें हैं प्रभात जी जो आप कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी ने अपना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे, उसमें कैसरगंज का अंतर रहेगा, अन्य सीटों की अपेक्षा बहुत अधिक अंतर रहेगा। अच्छा, विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये पेशबंदी कर रहे हैं, ये हल्का बयान है। और चुनाव आयोग और जो हमारी व्यवस्था है, चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब जनता जो भी जनादेश देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन सामने आ रहा था। उनका कहना है कि जनता जो जनादेश देती है उसको स्वीकार करना होगा। उनके बेटे करण भूषण चुनावी मैदान में है और जब मैंने उनसे बातचीत की थी आस्था, तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटें होंगी जिसपे जीत का मार्जिन सबसे ज्यादा होगा। पहला उन्होंने बनारस कहा था, दूसरा उन्होंने लखनऊ कहा था, तीसरा उन्होंने कैसरगंज कहा था। प्रभात जी, अपनी बात आप पूरी करिएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि एक तो बीजेपी ने 80 का लक्ष्य तय किया था, क्या उसको सेटबैक यहां पर लगता हुआ दिख रहा है आपको, जो रुझानों में दिख रहा है? दूसरा, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 19 में बीएसपी का वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया था, इस वजह से आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। इस बार वोटों का मर्जर हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए अमित जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार रणनीति के आधार पे अखिलेश यादव ने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया और उनको 17 सीटें दी और बाकी सीटें अखिलेश ने रखी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर थी, संगठनात्मक स्तर पर 2.5-3% की पार्टी थी, लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अपने साथ लेके जो समीकरण बनाया कि और जो उनका पीडीए का फार्मूला था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का चलता दिखाई दिया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये राष्ट्रीय चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी ने मिलकर वहां पे आपका संविधान बचाओ और अग्निवीर और ये सारी जो तो आपको लग रहा है कि उसको खड़ा किया, इन सब चीजों का असर हुआ है और वो देखने को मिल रहा है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता, उनसे रिएक्शन लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, फिलहाल रुझानों में बीजेपी 50 से नीचे है, लक्ष्य आपका रहा और ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से आप इस पर काम कर रहे थे कि 80 में से 80 इस बार आम चुनाव में बीजेपी को लेकर के आना है। विधानसभा चुनाव जब से यूपी में खत्म हुए तभी से ही आप लोग एक तरीके से ग्राउंड को खंगालना शुरू कर चुके थे, लेकिन फिलहाल भाजपा 50 से नीचे रुझानों में। देखिए, अभी रुझानों में 50 से नीचे है। मैंने पहले भी कहा कि अभी शुरुआती रुझान है और पिछले 1 घंटे से मैं लगातार सेट को देख रहा हूँ, लगातार सीटों का परिवर्तन हो रहा है। अभी झांसी से आपने दिखाया था, पहले कांग्रेस को आगे, अभी आप अनुराग शर्मा को आगे दिखा रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी हमको लगता है कि 1 घंटे के अंदर हम जो अपना लक्ष्य है उसके पास पहुंचने लगेंगे। नहीं, जिस बात का जिक्र अभी प्रभात जी कर रहे थे मनीष जी का, क्या आप ये मानेंगे कि बहुत सारी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में कुछ न कुछ चूक हो गई आप लोगों से? क्योंकि ग्राउंड पर वो नाराजगी कार्यकर्ताओं, नेताओं और वोटर्स के बीच में देखने को मिल रही थी। कई जगहों पर कैंडिडेट बदले जाने की मांग हो रही थी, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया।
क्या अभी भीतर खाने उसको लेकर कोई चर्चा है आप लोगों के मन में? देखिए, अभी तो बहुत विश्लेषण बहुत अर्ली हो जाएगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। और हमको तो भी भरोसा है, चूंकि देखिए अभी आपने कैराना और जो एक भ्रम प्रधानमंत्री जी ने 400 के पार और उनके तथाकथित गोदी मीडिया ने फैलाया है, वो भ्रमजाल कुछ ही देर में छट जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट दिया है और कुछ ही क्षणों में मालूम हो जाएगा कि देश बदलाव की ओर जा रहा है। सर, जो एग्जिट पोल आया था निश्चित तौर पर उसका बिल्कुल उल्टा आएगा। हम 300 के आसपास आएंगे, गठबंधन इंडिया 300 के आसपास आएगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। सर, हरिद्वार लोकसभा सीट से आपके बेटे ने भी चुनाव लड़ा, मतगणना जिस तरीके से हो रही है, आपको क्या लग रहा है उनके फेवरेट डिसीजन आएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार के मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है, शिवबीरेन के पक्ष में वोट किया है। और तो हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आप उनको सुन रहे थे, वो भी आशान्वित हैं कि कांग्रेस का खाता खुलेगा और ये आंकड़ा बदलेगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। उससे पहले अपडेट, बरेली से छत्रपाल गंगवार आगे हैं, इटावा से एसपी के जितेंद्र दोहरे आगे हैं और हमीरपुर से बीजेपी 7000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रही है। कैराना से इकरा हसन 80 वोट से आगे हैं और इकरा हसन के लिए कहा भी जा रहा था कि वो मजबूत टक्कर दे रही हैं। खीरी से अजय टेनी 1370 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगरा से एसपी सिंह बघेल 1251 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल आंकड़ा है, कौन कहां से कितना आगे है। मनीष सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष सिंह जी, आंकड़ा हमने यूपी का रखा, 78 सीटों का रुझान, जिनमें बीजेपी 50 से नीचे है और आप लोग 34 से ऊपर फिलहाल सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। इन चुनावों में ईवीएम को बार बार निशाने पर लिया गया और चुनाव का अंत आते आते तो जिलों के डीएम को निशाने पर ले लिया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। अब भी क्या आप इस बात को कहेंगे, या ये रुझान या नतीजे कुछ और निकलते हैं तो क्या फिर इसको रिपीट करेंगे? अभी से स्पष्ट कर दीजिए। आस्था जी, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से लोकतंत्र का और संविधान का क्षरण किया गया है, उससे जनता के मन में सत्ता के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। हम जनता के मन में जो अविश्वास है उसको हम दोहराते हैं। जनता ये बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों का घालमेल करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनों को, लोगों के व्यवहार को, लोगों के सोच और समझ को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करती है। आज सामाजिक स्तर पर देखेंगी तो इतना विभेद पैदा हो गया है, लोगों में आपसी इतना दुराव पैदा हो गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पाठक जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। पाठक जी ने कहा है कि प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने गलती किया है। प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने गलती नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो एकला चलो अपने चेहरे को आगे करके जो बार बार उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश किया, बार बार ये बताने की कोशिश किया कि जो नहीं हूं उसको जनता ने नकारा है। ये भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने की कोशिश की, उन्होंने अपना चेहरा थोपा तो नहीं ना। पहले वो कैंपेन कमेटी के हेड बने जब 2014 की बात हुई थी। सर्वसम्मति से 2019 में भी चेहरा रहे और अब भी वो चेहरा है और किसी ने उनका विरोध नहीं किया। और एनडीए के अंदर चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। हाँ, ये आरोप आपके गठबंधन पे जरूर लगता है। आस्था, एक बड़ा उलटफेर हो रहा है। मनीष जी अपनी बात पूरी करिएगा आप। सुल्तानपुर में मेनका गांधी पीछे चल रही है इस वक्त, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुझानों में सुल्तानपुर में मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। ओवरऑल यूपी का डेटा कुछ कह रहा है, उसे जरूर बताइए अमित। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो रुझान है वो आप देखिए, उसमें 33 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे है और 46 सीटों पर एनडीए फिलहाल इस वक्त आगे चल रहा है। मतलब यह है कि 46 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखी है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक ने भी कड़ी चुनौती दी है। 33 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, लेकिन सुल्तानपुर में मेनका गांधी फिलहाल पीछे चल रही है। बड़ी जानकारी। और 2019 में भी हार जीत का अंतर वहां पर बहुत ज्यादा नहीं था, 12,500 के आसपास वोटों से प्रभात जी शायद मेनका गांधी पिछली बार वहां पर जीती थी।